तुलसीदास जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे थे, जिसका आपने संरक्षण प्रदान किया, वैसा यज्ञ मैं भी करना चाह रहा हूं, पर मेरा यज्ञ भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो रामचरितमानस में तो उस यज्ञ का वर्णन नहीं है, पर विनय पत्रिका के इस पद में देखिए, हमारे गुरुदेव की जो व्याख्या है वे सब खोज प्रधान है, अन्वेषण पूर्वक है। महाराज श्री ने खोज निकाला कौन सा यज्ञ विश्वामित्र जी कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के इस पद में इंगित किया है कि पद राग जाग चहो कौशिक जौ कियो हो। प्रभु, मैं भी एक यज्ञ करना चाह रहा हूं। कौन सा यज्ञ? इतना सुंदर नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मैं भी अनुराग यज्ञ, प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए, उसके लिए मैं भी निरंतर यज्ञ कर रहा हूं, पर वह संपन्न नहीं हो पा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि विश्वामित्र जी जैसा घोर प्रचंड पुरुषार्थी महात्मा, जिसके जीवन में, जिसके व्यक्तित्व में इतनी सिद्धियां चमत्कार दिखाई दे रहे हैं, जो एक नया स्वर्ग बना सकता है, जो अपना वर्ण बदल सकता है, वो महात्मा भी उनके अंतःकरण में जो विकार है, जो काम है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, अहंकार जैसी वृत्तियां हैं, उसको मिटा पाने में वे अपने आप को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं। और ये कथाएं अगर हम ध्यान से अगर हमने सुनी होती, पढ़ी होती, तो समाज में ये जो विसंगतियां होती हैं, लोग सुनते अरे इतने बड़े महापुरुष, उनके जीवन में इतना पतन क्यों हुआ, इतना स्खलन क्यों हुआ। पर मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारा प्रकाश खोल करके हमारे सामने रख दिया है कि विश्वामित्र जी भी ये अनुभव करते हैं कि आप तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा इस भौतिक संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकते हैं, आप ब्रह्म लोक तक पहुंच सकते हैं, पर अंतःकरण के विकारों को मिटा पाना इतना कठिन है कि बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ऐसा लगता है कि वे असमर्थ हैं। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की परिसमाप्ति में, उत्तरकांड में इतने विस्तार से इन विकारों का वर्णन किया है। ये मनोविज्ञान की एनसाइक्लोपीडिया है। महाराज श्री कहते हैं ये मानस रोग, महाराज श्री ने 5 ग्रंथ व्याख्या में लिखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में मानस रोग की चर्चा की है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजय बहुसूला, कामवाद कपलोभ भार, बड़ी लंबी श्रृंखला है। महाराज जी का सद साहित्य अवश्य पढ़े। उनका तात्पर्य क्या है? विश्वामित्र जी ने यह अनुभव किया, उनके जीवन की यात्रा जहां से प्रारंभ हुई, वे बैठ करके विचार कर रहे हैं कहां से प्रारंभ होती है। एक राजा के रूप में कथा आती है पुराणों में, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, पर आप इन सारी कथाओं से अवगत है भली पर कि एक बार वो घटना, वन में मृगया करने के लिए राजा विश्वामित्र जी जाते हैं और उन्होंने देखा मुनि जी का आश्रम, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ निवास कर रहे थे अपनी कुटिया में, आश्रम में, और संत का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए राजा पहुंच गए। अब ये गौरव हमारे संत परंपरा का है। वशिष्ठ जी ने देखा कि देश का राजा आया है तो उनका स्वागत भी राजोचित होना चाहिए। यद्यपि उनके पास आश्रम में वो तो कंदमूल फल जहां ऋषि मुनि रहते हैं उसी से उनका निर्वहन होता है, पर देश का राजा आया हुआ है तो एक भव्य स्वागत उन्होंने किया, राजोचित। अब विश्वामित्र जी ने जब ये देखा कि ये जो वन में रहने वाला मुनि, देखिए उस युग में तो मोबाइल फोन थे नहीं, ना इंटरनेट था, ना वो ऑर्डर कर सकते थे तुरंत डोमिनोज से ये सामान आ जाए या कोई अन्य जो भी व्यवस्थाएं आजकल आधुनिक है, अचानक मेहमान आ गए तो आप उनका स्वागत सत्कार कर सकते हैं। पर ये तो घोर वन में रहने वाले मुनि जी और राजा आया हुआ है, उनके अकेले नहीं सारी सेना के साथ कैसे स्वागत किया जाए।
और बड़ा भव्य स्वागत। और विश्वामित्र जी के मन में जिज्ञासा हुई, उन्होंने पूछ दिया। और वशिष्ठ जी बड़े सरल स्वभाव से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि महाराज, हमारे पास कामधेनु की कन्या नंदिनी गाय है और जो भी कामना मैं करता हूं वो पूर्ण हो जाती है, और इसलिए आपकी सेवा में ये सारा स्वागत समर्पित। अब बताइए इसकी प्रतिक्रिया राजा के मन पर क्या होगी? उनको लगा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। कामधेनु का मतलब आप समझ रहे हैं ना, व्यक्ति के मन में कामना उत्पन्न हो और कामना की पूर्ति हो जाए, फल प्राप्ति हो जाए, उस दोनों के बीच में व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर कामना है, आप पुरुषार्थ करके और वो अपनी कामना की पूर्ति फल प्राप्त करें। पर कामधेनु का मतलब क्या कि करना धरना कुछ नहीं है, जो आप कामना करेंगे वो तत्काल पूर्ण हो जाएगी। राजा के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। ये तो बहुत बढ़िया बात है। यहां जितने भी श्रोता उपस्थित है, कितने लोग चाहते हैं कि कामधेनु मिल जाए हमें? आप लोग तो साधक है, कथा श्रवण कर रहे हैं। तो अब राजा के मन में लोभ है कि ये कामधेनु हमें मिल जाए तो कितना अच्छा, भाई कुछ करना ही ना पड़े, जो चाहे मांग लो और पूरी हो जाए। उन्होंने वशिष्ठ जी के सामने, अब देखो बात कैसे रखी। या एक आदमी व्यक्ति वो होता है सरलता से सीधे कहता है कि महाराज गुरुदेव हमें ये चाहिए, पर ये जब उनके अंदर कामना जागृत हुई तो वो लोभ के साथ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मैंने कहा ना, मानस में मनोविज्ञान ऐसा अद्भुत रखा है कि लोभी व्यक्ति बहुधा कदापि ये दिखाना, ये प्रदर्शन नहीं करना चाहता है कि मेरे अंदर लोभ है। तो जहां भी लोभ होगा उसके साथ दंभ अवश्य होगा। और गोस्वामी जी से पूछा था, ये काम क्रोध लोभ तीन खल है, तीन विकार है, और पर ये तीनों को शक्ति कहां से मिलती है? व्यक्ति के अंतःकरण में तो है ये। और तब गोस्वामी जी कहते, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन सुनी मुनि पर कहे हुए विचार। क्रोध को शक्ति मिलती है कठोर वचन से, काम को की वृत्ति को बल मिलता है नारी सौंदर्य से, और इन दोनों के तो एक एक बल है, पर लोभ के दो बल है। उनका लोभ के इच्छा दंभ बल, इच्छा के साथ दंभ जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन हो रहा है? दृष्टांत दे दे। जैसे आप किसी के घर भोजन के लिए दोपहर में चले गए, भोजन का समय है, अब आपको भूख लग रही है। अब अगले व्यक्ति ने देखा मेहमान आए तो आपसे कहा, आइए आइए चलिए भोजन का समय है, आप भी हमारे साथ प्रसाद ग्रहण कर ले। अब ये भले मानुष, एक तो ये प्रतिक्रिया हो सके, कहते हाँ भाई बहुत भूख लगी है, लाइए हमें। पर वो दूसरा व्यक्ति उसने कहा, नहीं भाई भूख तो नहीं है, पर आप कह रहे हैं तो भाई आपकी बात को कैसे टाले, इसलिए हम खा लेंगे। वो बनावटीपन। तो राजा ने भी विश्वामित्र जी से, वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज आपके पास तो इस गाय का उपयोग ही नहीं है। पूर्ण उपयोग क्या है? पूरे जीवन में एक ही बार तो आपने कुछ मांगा उनसे, तो आपको क्या चाहिए? आप वन में रह के तपस्या करते हैं, आपको तो चाहिए घी दूध दही इत्यादि। तो ऐसा करें कि इस एक गाय के बदले मैं आपको 10,000 गाय दे देता हूं, आप ये गौ मुझे दे दीजिए, नंदिनी मुझे दे। कितनी चतुराई। और दिखाया कि आपके पास तो सही उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये संभव नहीं है, कामधेनु जब भी होगी तो केवल महात्मा के पास ही होगी। गृहस्थ को पास कामधेनु अगर पहुंच गई तो वो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर सारे विकार कामनाएं भरी हुई है, और केवल अच्छी कामनाएं नहीं, पता नहीं क्या मांग ले। इसलिए किसी भी चाहे सदगृहस्थ के पास नहीं हो सकती है, वो तो महात्मा, क्योंकि वो सब राग द्वेष से ऊपर उठ गए हैं, जहां वो वृत्तियां नहीं है उन्हीं के पास, ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके। समझ में आ गया? और तब अब ये राजा का रजोगुण जो है वो जागृत हुआ। उसने कहा, अच्छा आप नहीं देंगे, मैं छीन करके लूंगा। और तब विश्वामित्र जी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि गौ माता जो है नंदिनी को छीन लो। सेना ने आक्रमण किया, पर हुआ क्या? आश्चर्य
कि महर्षि वशिष्ठ के पास एक ब्रह्मदंड था और वो ब्रह्मदंड के समक्ष सारी सेना परास्त हो गई, पराजय का सामना करना पड़ा, वो सफल नहीं हुए, ले नहीं जा सके और राजा को वापस लौटना पड़ा। अब विश्वामित्र जी का ये जो रजोगुण है, क्रोध बढ़ता गया और उन्होंने निर्णय किया कि मैं दिव्यास्त्र प्राप्त करूंगा। क्या मार्ग से? तपस्या का मार्ग। देखिए, अब यहां से तपस्या का क्रम विश्वामित्र जी के जीवन में प्रारंभ हो रहा है। तपस्या करेंगे तो तपस्या तो बड़ी सात्विक वस्तु लग रही है, तप कर रहे हैं, इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, पर वो साधना के मूल में वृत्ति क्या है, समझने की आवश्यकता ये है। लग तो रहा है कि बड़ा सात्विक कार्य कर रहे हैं, वो तप कर रहे हैं, पर तपस्या का उद्देश्य क्या है कि मैं दिव्यास्त्र प्राप्त करूं, और वो दिव्यास्त्र लेकर फिर से वो सफल हुए। अमोघ अस्त्र उन्होंने सब प्राप्त किए, ऐसी घोर तपस्या की और फिर से वशिष्ठ जी के आश्रम पर आक्रमण किया। और आप जानते हैं, दिव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, दिव्य अस्त्रों से जहां आक्रमण किया, अब तमोगुण रजोगुण तमोगुण में बदल गया, पर फिर से विश्वामित्र जी को पराजय का सामना पड़ा, क्योंकि जो वशिष्ठ जी का ब्रह्म तेज था, उनके सामने ये सारे जो है दिव्यास्त्र जो है असफल हो गए। तब अब परिवर्तन, विश्वामित्र जी का मनोविज्ञान देखिए महाराज श्री कैसे हमें दिखा रहे, अब परिवर्तन आ रहा है। पुनः उनको लगा कि अब मुझे तप करना चाहिए, पर किसके लिए? उनका दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बला, धिक्कार है मेरा क्षात्र तेज नहीं, ब्रह्म तेज, मुझे भी ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करना है। क्षत्रिय तेज जो है असफल हो गया और वे तपस्या फिर से कर रहे, और तपस्या और साधना का इतनी घोर, देखिए मैंने फिर से कहा, इतना सात्विक प्रयोजन तपस्या, सात्विकता पूर्वक पूर्ण एकाग्रता से, और व्यक्ति में जब कोई लगन होती है ना किसी वस्तु को पाने की, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। ये विश्वामित्र जी के जीवन में हम देख सकते हैं। इतनी तपस्या की कि सब लोग चारों ओर जय जयकार होने लगी, और स्वयं ब्रह्मा जी को आ करके उन्हें कहना पड़ा, जय हो विश्वामित्र जी, आज मैं आपको ब्रह्मर्षि पद प्राप्त आपको प्रदान करता हूं, और सारा संसार आपको ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के रूप में जानेगा। अब एक शिष्य ने भी कहा, महाराज अब तो आप ब्रह्मर्षि हो गए भाई, इतना बड़ा कीर्तिमान आपने, अद्भुत, पूरे विश्व के इतिहास में किसी ने नहीं प्राप्त किया, आपने कर लिया। पर आप जानते हैं विश्वामित्र जी का क्या उत्तर था? ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने कहा, सब तो कह रहे हैं पर वशिष्ठ ने तो नहीं कहा। ये जो प्रशंसा हमारी हो, पर सारा संसार प्रशंसा, पर एक भी व्यक्ति अगर ना करे, वशिष्ठ ने तो नहीं कहा। तो ये जो वृत्ति विश्वामित्र जी के अंतःकरण में, ये जो विमर्श, ईर्षा जैसी वृत्ति, प्रतिस्पर्धा, होड़ की वृत्ति से, इसका मतलब क्या हुआ? मानस में जो संदेश दिया है कि आप कितने ही बड़े साधक क्यों ना हो, कितनी बड़ी तपस्या आपके जीवन में, कितना बड़ा योग क्यों ना हो, पर जब तक आपके अंतःकरण में ये विकार उपस्थित रहेंगे, तब जब तक आपके अंतःकरण में पूर्ण पवित्रता नहीं आ जाएगी, तब तक आपको वह पूर्ण परमानंद, वो परम शांति की अनुभूति जीवन में नहीं होगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में। और धर्म के क्षेत्र में तो विशेष रूप से देखिए, क्योंकि आप अपने पुरुषार्थ से बहुत धन प्राप्त करके विश्व के सबसे धनवान बन जाए, सबसे बलवान बन जाए, पर क्या ये अंतःकरण के विकार मिट जाएंगे क्या? श्री राम किंकर प्रभु